सो क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सवाल नंबर आज 4 करेंगे और सवाल नंबर 3 के लिए एक अलग से एक वीडियो बनेगी नंबर लाइन की, उसमें आपको इसे देखना है। सवाल नंबर 4 स्ट्रेट अवे हम करते हैं, फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। पहला आपको दिया है 11/12 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स दिया और डिनोमिनेटर दिया है 72 इज़ इक्वल टू 33 अपॉन, नीचे फिर से ब्लैंक बॉक्स। ये है हमारे पास में दो खाली स्थान भरने के लिए। आई होप आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसे। हम एक निशान देखते हैं यहाँ पे और वो है इक्वल का साइन, बराबर का। ये इसका मतलब ये मैं अभी देख ही नहीं रहा हूँ, इसको हम देखते हैं इन दोनों को। पहले दो फ्रैक्शन को देखते हैं जो आपस में बराबर है, और हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या पढ़ा था बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि अगर 2/3 का कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो हम किसी भी संख्या से एक को छोड़ करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज करो मैंने 8 से की तो 8 से ही नीचे करनी पड़ेगी, 16। तो ये जो 16/24 है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी इसका और इसका वैल्यू सेम है। बिल्कुल यही यहाँ पे अप्लाई होगा। हम एक चीज़ देखते हैं, और मैं यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना बचे। हम पहले जो लेते हैं 11/12 लेते हैं बराबर 72, और फिर इसको लेंगे, ठीक है। देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर हम ये देखें 12 और 72 का कंपैरिजन करें तो 12 में 6 से गुणा करके क्या आया है? 72 आया। और इसी के कारण जब 6 से यहाँ पे हुआ है तो 6 से यहाँ होगा तो 66 आएगा सीधा, ठीक है। ये तो रही एक बात, लेकिन हम इसको तहजीब से करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। 11/12 है बराबर, मैंने इस बॉक्स में x मान लिया और नीचे 72 है ही आपका। मैंने क्या माना? बॉक्स में x माना, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 12 × x, 12x इज इक्वल टू 11/11 × 72। ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन गया। 12x का मतलब 11 × 72 है, तो x का मतलब बच्चों हो जाएगा 11 × 72/12, यानी 12 6 जा 11 6 जा 60। इसका ये मतलब हुआ कि x की जगह यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 66। ये था दूसरा तरीका, ठीक है। अब इसी नंबर को हम इससे कंपैरिजन करा देंगे। देखिए कैसे। 11/12 है इज इक्वल टू 33/x। हमने मान लिया इसमें x है, या मैंने इसमें y मान लिया कि इसमें y है। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × y 11y इज इक्वल टू 12 × 33। तो y का मतलब हो जाएगा बच्चों 12 × 33/11। 11 से जब 33 को हम कट कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, और 12 × 3 होता है 36। 12 तिया 36, 12 3 ज़ा 36। तो ये इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर मैं इसे आंसर के रूप में यहाँ पे रेड से कर दूँ, यहाँ पे 66 आएगा और यहाँ पे 36 आएगा। वो कैसे हुआ है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तरीके से बताया गया है। 12 से यहाँ पे 6 से गुना हुई है 12 में, तो तभी तो 72 आया, और इसी के कारण यहाँ पे भी 6 से होगी तो 66 आएगा। अगर आप देखें 11 में 3 की मल्टीप्लिकेशन हुई होगी तो 33 बना, तो 3 की ही यहाँ पे होगी तो 36 बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज़। आगे बढ़ते हैं बी की तरफ, जिसमें बी सवाल करते हैं, और फिर आगे के सवाल आप करेंगे अपने आप। बी में आपको 3/13 इज इक्वल टू
12 अपॉन ये ब्लैंक बॉक्स है आपके लिए, और फिर ब्लैंक बॉक्स अपॉन 39। तो पहले 2 का कंपैरिजन करा लेते हैं, उसके बाद में आखिरी 2 का। देखिए 3 अपॉन 13 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, वो 13 इंटू 12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 12 अपॉन 3। 13 3 4 जा और 13 4 जा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 52। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 52, ठीक है। अब इसकी और इसके कंपैरिजन करा लेते हैं, क्योंकि ये क्या है बराबर का निशान है, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर बच्चों। और ये मैंने मान लिया y अपॉन 39, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 13 इंटू वाई, 13y बना, और ये 3 इंटू 39, ठीक है। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 39 अपॉन 13। 13 से 39 कट जाएगा, 3 3 3 से 9, तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखिएगा, देखो 3 4 जा 13 4 जा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। 3 3 जा और 13 3 जा, बिल्कुल क्लियर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपके लिए सवाल है C और D। माइनस के हैं, अपने आप करने हैं। माइनस आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं होगा तो आप मुझे बताएं कि ये नहीं हुआ। आपको उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर। 5 कंपैरिजन का मामला आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेट। देखिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि नकल से करते रहो, दूसरा होता है एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो और फिर करना शुरू करो। दोनों में दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें आती ही नहीं हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के प्रयास से ही सारी की सारी चीज़ें हल होंगी। तो किसी भी तरीके का लेज़ीनेस, किसी भी तरीके का आलस इसमें सही नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर। हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं ए में, और हमें बताना है -4 अपॉन 12 9 एंड -5 अपॉन 12 में कौन छोटा है और कौन बड़ा। कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं, इनके डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। 9 और 12 का हमने लिया एलसीएम। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 1 जा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 36 इज़ द एलसीएम। इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 36। तो हम करने वाले क्या हैं, देखो 36 इसका एलसीएम आया। इसका मतलब हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हम देखें हमारे पास में जो संख्याएं हैं वो है -4 अपॉन 12 और ये है -5 अपॉन 12 और एलसीएम आया है 36। 12 से 36 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 इंटू -4 तो ये आ जाएगा -12, ठीक है। और ये शायद 9 था ना, हाँ ये गलत है,
-4/9 है, तो 9 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, ये आएगा 16 यहाँ पर। आप समझें दोबारा, 9 से 36 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और 4 × 4 16 माइनस का। अब है ये वाली सी 12 3 ज़ा 36, 3 × -5 -15। तो हमारे पास में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया बच्चों, -16/36 तो आ गया है इस फ्रैक्शन के लिए, और -15/36 आ गया है बच्चों इस फ्रैक्शन के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ कि हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, डिनोमिनेटर हो चुका है सेम। अब बेसिक आ जाता है आपके पास में, ये -16 है बच्चों और ये -15 है। इसमें हमें अब पहचानना है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा। देखो, अगर मैं एक चीज़ लिखूं यहाँ पे, जब प्लस और माइनस की हम बात करते हैं तो जो छोटी संख्या होती है वो होती है बड़ी, और जो बड़ी संख्या होती है वो होती है छोटी। अगर मैं माइनस की बात करूँ सिर्फ, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन कैसे चलती हैं बच्चों, ऐसे। यहाँ पे अगर मैं 0 मानूँ, 1 2 3, ये प्लस और ये -1, ये -2 और ये -3। अगर हम देखें ये माइनस की है, अगर हम देखें तो 0 के बाद में -1 -2 -3, यानी इधर की तरफ हम जैसे जैसे हम बड़ी की तरफ चल रहे हैं वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। छोटी इन द सेंस जो 0 के पास होगा माइनस का वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में 3 होगा। तो इसी के कारण हम देखते हैं कि ये जो -16 है, -15 है, यहाँ से हम देखते हैं तो -16 इज़ लेसर देन -15। आप देख लो, चाहे जब हम नंबर लाइन पे जाएंगे तो -16 कहीं यहाँ पे पड़ेगा, -15 यहाँ पे पड़ेगा, तो -15 इज़ ग्रेटर देन -16, और एक ही संख्या से डिवाइड हो रखे हैं। तो बिल्कुल इसमें अब डबल वो डाउट वाली कुछ बात बची ही नहीं है, डाउट वाली कुछ भी बात बची ही नहीं है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? -15/36 इज़ ग्रेटर देन -16/36। इसका मतलब -5/12 इज़ ग्रेटर देन -4/9। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो जी, आपको यही ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ आपसे कि 8 बड़ा है माइनस का या 7 बड़ा है माइनस का, तो आप सीधा कहेंगे -7 इज़ ग्रेटर, क्योंकि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। नंबर लाइन का मैंने रेफरेंस दिया है आपको। बी, अगर इसका बी देखें आप तो 2/5 और 5/5, इसमें कौन सी संख्या बड़ी? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे दोनों की दोनों संख्याएं प्लस की हैं, दोनों संख्याएं प्लस की हैं और एक ही संख्या से डिवाइड हुई हैं, देखो सेम है, तो इसे सीधा दिखाई दे रहा है 5/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। ये तो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। सी देखते हैं, सी में हमें दिया है -13/21 और 21/12। इसमें हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें एक सीधी सी एक बात दी हुई है, ये माइनस है और ये प्लस है। कोई भी प्लस की संख्या माइनस की संख्या से हमेशा बड़ी होगी, यानी -21/12 इज़ ग्रेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर करते हैं डी। डी में हमें दिया हुआ है -1/9 और -20/18, ठीक है। चलो जी, -1/9 और -20/18 को कैसे लिखा जा सकता है? -1/9 और ये देखो 2 से कट जाएगा तो -10/9 हो जाएगा। भाई 2 10s
2 9s 2 से कट गया, तो हमारे पास में ये 2 संख्याएँ आ जाइए। इसमें एक फॉर्चुनेट बात हो गई है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, और मैंने अभी भी बताया जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी -1/9 इज़ ग्रेटर देन -10/9। दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। लेट्स चेक इट आउट जी। तो -1/9 इज़ ग्रेटर। तो ये था आपका सवाल नंबर 5। तो आज जो हमने किया है सवाल नंबर 4 और 5 किए। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 आपको अपने आप करना है। ये 6 जो है इज़ एज सेम एज 5, बस 6 में आपको बताना है स्मॉलर, इसमें हमने बताया ग्रेटर, 6 में हमें बताना है स्मॉलर, और फिर उसके बाद में हम करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तब तक आप यही चीज़ कीजिए।